क्या आप एक ऐसी स्किल ढूंढ रहे हैं जिसमें स्कोप बहुत ज़्यादा हो, जिसमें कोई भी डिग्री की ज़रूरत ना हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं इस स्किल के बारे में बात भी करूंगी, इसका रोड मैप भी दूंगी एंड साथ में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करूंगी। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपके जो मोस्ट कॉमन डाउट है एआई के आने के बाद या 2026 में ट्रेंड्स के चेंजेस होने के बाद, तो हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जो स्किल है हमारी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, क्या अभी इसमें अर्निंग पोटेंशियल है? क्या एआई के आने के बाद इसमें जॉब की डिमांड कम हो गई है? और ऐसी बहुत सारे जो डाउट्स आपको आ रहे होंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो पहली चीज़, इस स्किल में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई भी फैंसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास राइट स्किल है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांस भी कर सकते हैं, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, आपको स्टाइफंड भी बहुत अच्छा मिल जाता है। सेकेंड, हम स्टार्टिंग पैकेजेस या स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि 40 से 50,000 रुपीज़ आपको आराम से मिल सकता है एंड स्टाइफंड भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटर्नशिप्स में मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एआई के आने के बाद क्या जॉब्स कम हो गई हैं? क्या एआई रिप्लेस कर देगा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एआई है वो आपको हेल्प करने आया है आपकी डिज़ाइनिंग में। जो आपको हेल्प करने वाला है मे बी शायद डेटा कलेक्ट करने के लिए, मे बी शायद एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें रिसर्च आपका एआई हेल्प कर देगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आपके लिए बेसिक सैलरी के बारे में भी बात हमने कर ली होगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यूआई एंड यूएक्स आखिर होता क्या है। तो यूआई एंड यूएक्स का फुल फॉर्म होता है यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या होता है? कोई भी अगर ऐप यूज़ करते हैं, मे बी अमेजॉन हो गया या जोमेटो हो गया, तो जो आप उसको यूज़ कर रहे हैं उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। उसके इंटरफेस में कहाँ पे कौन सा बटन है, कहाँ पे कौन सा कलर यूज़ होना है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं। एंड यूज़र एक्सपीरियंस उसकी फंक्शनैलिटीज़ में आता है, तो उसको हम यूज़र एक्सपीरियंस बोलते हैं कि जहाँ पे हमें कैसा एक्सपीरियंस हुआ है उसको यूज़ करके। तो ये यूआई यूएक्स होता है। सेकंड, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे 2026 में इसको सीखने के लिए। मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है जो आपको हेल्प करने वाला है कि आखिर आपको सीखना कैसे है। सो पहला स्टेप होने वाला है जो कि टूल्स को मास्टर करना। इसमें हम टूल्स एंड कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा बेसिक, थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस करना एंड कॉपी करना, एंड फोर्थ स्टेप है टू वर्क ऑन योर पोर्टफोलियो एंड टू वर्क ऑन अ यूनिक प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले स्टेप से हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो पहला स्टेप है हमारा टूल्स, हम उसको सीखेंगे कैसे, क्या क्या टूल्स हैं। सो पहला टूल जो हमारा है वो फिग्मा है। और भी बहुत सारे टूल है, जैसे एडोब एक्सडी भी है, स्केचेस भी है, ऐसे बहुत सारे टूल है। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फिग्मा यूज़ करें, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आपको बहुत यूज़ इसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो आपको कभी भी स्विच करने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कभी भी आप प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये तो आपका हो गया पहला टूल। सेकंड बात आती है कि अब हमें इसको सीखना कहाँ पे है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी लगती हैं, सिर्फ टूल्स भी नहीं है। आपको यूज़र एक्सपीरियंस कैसे करना है, इसमें बहुत सारी अदर स्किल्स भी आते हैं, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। तो आपके लिए कुछ कोर्सेज चाहिए पड़ेंगे जो आपको टूल्स में भी हेल्प कर दे एंड साथ में आपको गाइडेंस भी दे दें। तो मैंने वो कोर्स ढूंढ निकाला है जो कि है यूआई यूएक्स डिज़ाइन प्लेसमेंट कोर्स विद एआई, जहाँ पे आपको एआई के बारे में भी सिखाया जाएगा, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या अभी नए नए ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, जो उन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें कंप्लीटली सिखाया जाएगा। इस कोर्स को आप डिटेल में देख सकते हैं, इसके एडमिशन कब ओपन होते हैं वो भी देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, इसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो मेक श्योर कि आप टाइम पे इसमें एनरोल कर लें। अब इस कोर्स में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें प्रॉपर प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा, कि प्लेसमेंट में आपको इंटरव्यूज कैसे देने, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ सिखाया जाएगा। मिनिमम स्टाइफन आपको 35,000 रुपीज़ मिलेगा। एंड इवन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटर्नशिप में तो आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। इसके नीचे आप इसके टेस्टिमोनियल्स या फीडबैक्स भी देख सकते हैं, जो अभी तक जो लोगों ने ये कोर्सेज किए हैं उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके नीचे मूव ऑन करेंगे तो टॉप कंपनीज कहाँ कहाँ आपको हायरिंग मिलेगी वो भी आप देख सकते हैं, जैसे गाना हो गया, जस्ट डायल हो गया, इन सब जगहों पे आपको प्लेसमेंट मिलेंगे, इंटर्नशिप्स मिल सकते हैं, तो इधर पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप इधर पे देख सकते हैं कि एंड क्या क्या टॉप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है जिनसे आपको सीखने मिलेगा, तो आपको इधर पे देख सकते हैं कौन कौन लोग आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। नॉट ओनली दिस, आपको प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, लाइव डेमोज भी रहेंगी, डाउट सेशन, सब कुछ जो चीज़ें रहती है वो सारा कुछ मिलेगा। इंडस्ट्री लेवल के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है, क्या क्या चीज़ें होती है, पोर्टफोलियो में क्या मेंशन करना है, क्या प्रोजेक्ट्स है, ये सब सारी चीज़ें आपको एक के बाद एक सब कुछ सिखाई जाएंगी। इस वेबसाइट को आप एक बार विजिट कर सकते हैं। इनका
इवन डाउनलोड प्लेसमेंट रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इवन इधर पे आपको सॉफ्ट स्किल्स हो गया, रेज्यूम बिल्डिंग हो गया, बूट कैंप्स वगैरह जो होते हैं AI से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप नीचे जाएंगे तो टॉप करियर ऑप्शंस क्या होते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको सिखाई जाएंगी। उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस में आपको मास्टर करना है। 2 आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे जिसको आप अपने लिंक्डइन पे भी शो कर सकते हैं, अपने रेज्यूमे में भी, इवन अपने पोर्टफोलियो पे भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपको क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, क्या क्या ब्रोशर है, वो सब चीज़ें डाउनलोड करके आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप नीचे लिंक जाके क्लिक कर सकते हैं, इसको एक प्रॉपर थरोली एक बार आपको देख सकते हैं। अब ये तो हो गया कोर्स जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, बट स्टिल अगर आपको और भी कोर्स चाहिए हैं तो फ्री में आपको ऐसे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। जैसे अंश मेहरा का खुद का एक UI UX डिजाइनिंग का प्लेलिस्ट है। सेकंड आप फिग्मा के पास जाएंगे, फिग्मा की खुद की प्लेलिस्ट है जहाँ पे फिग्मा ने सब कुछ डाल के रखा है, तो ये 2 जगह आप जा सकते हैं। तीसरा रिसोर्स है श्रुति का भी एक फिग्मा का चैनल है जो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे फिग्मा कंप्लीट प्लेलिस्ट, तो आपको ऐसे बहुत सारे क्रैश कोर्स ही मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस ही मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी आपको बेस्ट लग रही है एंड किस आपको मेंटोर से, किस यूट्यूबर से आपको सीखना है। तो ये तो हमारे हो गए 2 ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे हमने एक फिग्मा को चलाना सीख लिया। सेकंड बात आती है हमारे कुछ स्किल्स के बारे में, बेसिक स्किल्स की, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिक स्किल्स जो हमारी होती है जिसमें टाइपोग्राफी हो गई, हायरार्की हो गई, कलर हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो हमें चाहिए पड़ती है क्योंकि सिर्फ टूल्स ही नहीं सीखना है। तो उसके लिए आप फिग्मा का एक यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे फिग्मा की वेबसाइट पे आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स, फिग्मा में बहुत सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी इस वेबसाइट पे जो कि आप जाके पढ़ सकते हैं। अब जब आप इसको जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। जैसे आप इधर पे आएंगे UI वर्सेस UX, ये चीज़ दी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि UI UX क्या होती है, इसके बारे में टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है, टाइपोग्राफी क्या होती है, बेस्ट सैन सेरेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, सेरेफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, टाइपोग्राफी के बारे में इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। तो जो भी हमारी बेसिक्स है इनके बारे में आप फिग्मा पे जाके देख सकते हैं। सेकंड रिसोर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए जो कि है मीडियम पे आर्टिकल। तो मीडियम पे जाके अगर आप सर्च करेंगे टाइपोग्राफी, आप जाके सर्च करेंगे हाउ टू मेक करियर इन UI UX डिज़ाइनिंग, या कुछ आर्टिकल्स भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी जिससे आप अपने बेसिक्स को शार्पन अप कर लेंगे। अब जब इनके बारे में सोचेंगे, कलर थ्योरी हो गई जैसे, तो कलर थ्योरी के बारे में आप रिसर्च करेंगे, कलर थ्योरी के बारे में आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपकी जो बेसिक है वो डिजाइनिंग स्किल्स आपकी इवॉल्व होना चालू हो जाएगी। तीसरे चीज़ के ऊपर मूव करते हैं जो कि प्रैक्टिस करना। जब हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, जैसे आपको बिहेंस पे जाना है, उधर पे आपको जो भी अच्छा लग रहा है उस डिज़ाइन को आपको डाउनलोड कर लेना है एंड उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करना है। हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट करेंगे। जब हम रेप्लिकेट करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे, कुछ मिस्टेक्स हम करेंगे, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी, तो हम उसको साथ साथ में यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेंगे। जब हम इसको यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो आपके जो बेसिक में भी आपको लग रहा होगा कि यार मेरी टाइपोग्राफी मैंने सही यूज़ नहीं की है, या जो फॉन्ट इसमें यूज़ किया गया है वो फॉन्ट मेरे पास नहीं है, तो आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे कि फॉन्ट्स कैसे डाउनलोड करना है, फॉन्ट डाउनलोड करने की क्या वेबसाइट है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे। एटलीस्ट आपको 4 से 5 प्रोजेक्ट्स को एज इट इज़ कॉपी करना है। आपको इधर पे दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचना है कि आखिर मैं इसको कॉपी करूँ नहीं करूँ, क्या मैं इसमें डिज़ाइंस में चेंज करूँ, क्या क्या मैं कलर में चेंजेस करूँ, कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करना है। जैसे हम उसको एज इट इज़ रेप्लिकेट करेंगे, हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि कैसे हम उसको रेफरेंस के एज इट इज़ कॉपी कर सकें, मतलब हम कितना कम डिफरेंस क्रिएट कर सकें। अगर आपने कोई वेबसाइट देखी है तो ट्राई करो कि उसमें जो डिफरेंस है, जो आपने डिज़ाइन किया है और जो डिज़ाइन आपने इंस्पिरेशन में लिया है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इसके बाद हम चौथे स्टेप पे पहुंचने वाले हैं जो कि है यूनिक प्रोजेक्ट्स पे काम करना और अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करना। जब आप थर्ड स्टेप पे थे, जब आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर क्या कलर यूज़ करना है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या कहलाता है, क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, कैसे रिसर्च करी जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हम फोर्थ स्टेप पे पहुंचेंगे तो हमें सब कुछ यूनिक करना है और मे बी शायद हम खुद का ही अपना दिमाग यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें आपको क्लाइंट का ब्रीफ चाहिए होगा, जहाँ पे आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएंगे बिहेंस पे या कहीं पे भी। तब आपको दिमाग में आएगा कि मेरे पास तो कोई भी क्लाइंट नहीं है, तो मैं अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो में कौन सी केस स्टडी डालूँ जो बेसिक हो। बस मुझे अपनी केस स्टडी डालनी है पहली, तो कहाँ से डाल सकते हो, तो उधर पे हम अपना AI का यूज़ करेंगे। तो AI का जैसे मैंने आपको बताया था कि वो रिप्लेस करने नहीं आया है, वो आपकी हेल्प करने आया है। तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आई एम अ न्यू डिज़ाइनर एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो और आई वॉन्ट टू
टू क्रिएट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, कैन यू गिव मी अ ब्रीफ सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। और वो आपको सारा ब्रीफ दे देगा जो भी आपको पहली केस स्टडी पे काम करना है। सेकेंड ऑप्शन एक और ये भी है, जैसे ही आप जाएंगे इधर पे लिख देंगे फेक क्लाइंट ब्रीफ जनरेटर, इधर पे बहुत सारे आपको फेक क्लाइंट्स के ब्रीफ मिल जाएंगे। तो जैसे मान लो मैंने गुड ब्रीफ के ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर दिया है एंड लोगो किस कैटेगरी में आपको जाना है आप इधर पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे इस पर मैं चली गई एंड इस पर जाने के बाद मैंने यूएक्स डिज़ाइन पे मैंने क्लिक कर दिया, यूएक्स डिज़ाइन पे जनरेट अ ब्रीफ के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इधर पे दिया गया है हाय, उसका नेम दिया गया है आई एम लुकिंग फॉर अ यूएक्स डिज़ाइनर, आई नीड अ डिज़ाइन टू क्विकली एंड ईजी टू बाय ग्रॉसरी डायरेक्टली फ्रॉम लोकल फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स, कैन यू हेल्प मी आउट। अब इसमें आप लॉन्ग ब्रीफ भी जनरेट करा सकते हैं, जो कि अगर प्रो यूज़र है तो वो भी कर सकते हैं, वरना इतना भी ब्रीफ अगर आप है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना चैट जीपीटी पे भी जाके आप दे सकते हैं। अब जो आपको ब्रीफ दिया गया है इसको हेल्प करके इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या इंस्पिरेशन आपको यूज़ करना है, वो प्रॉपर आप एक केस स्टडी तैयार करेंगे ना अपनी पोर्टफोलियो में रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरा रोड मैप है जो कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। एट द सेम टाइम अगर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ मुझे ज़्यादा टाइम एनर्जी एंड मनी वेस्ट ना करना पड़े और सब कुछ मुझे एक जगह मिल जाए, तो मैंने आपको इंटर्नशाला का कोर्स तो मैंने आपको बता ही दिया है, वरना मैंने आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी मैंने बता दिए जो आपको हेल्प करने वाले हैं इस सब चीज़ों में। और भी जो रिसोर्सेज होंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो आपको हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो मैं सारे के सारे एक बार लिस्ट डाउन कर देती हूँ रिसोर्सेज जो आपको हेल्प करने वाले हैं। पहली चीज़ तो कोर्स इंटर्नशाला का जो आप यूज़ कर सकते हैं, फिग्मा की खुद की वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है आप इवन फिग्मा का यूट्यूब चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, अंश मेहरा का यूट्यूब चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, श्रुति का भी फिग्मा का जो यूट्यूब चैनल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सप्तऋषि का भी यूट्यूब चैनल है जो UI UX के बारे में काफ़ी डीपली बताते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं एंड एट द सेम टाइम चैट जीपीटी का या फेक क्लाइंट ब्रीफ जनरेटर का इन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ब्रीफ भी जनरेट करा सकते हैं। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए अगर आप मुझसे बोलें तो दो जगह आप यूज़ कर सकते हैं। पहला है जो आपका बिहेंस है जहाँ पे आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आप कैनवा वेबसाइट पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं जहाँ पे आप अपनी सारी की सारी वेबसाइट फ्री में बन जाती है कैनवा पे, और उधर पे आप अपना सारा का सारा ब्रीफ जो आपने बनाया है अपने क्लाइंट के लिए, जो भी आपने पहली केस स्टडी है वो भी आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन आप ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जो कि आप सुन सकते हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं और अपना चीज़ों को एलिवेट करने के लिए, अपनी थिंकिंग को एलिवेट करने के लिए वो भी सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली हो सो मेक श्योर आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। And thanks for watching my video till the end.